हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन एरा फैन फिक्शन में। मैं दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने दिनों तक गायब थी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से ज़ुकाम हो गया था और मेरी आवाज़ पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अभी भी मेरी आवाज़ में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हूँ। और मुझे लगा कि अब वाक़ई काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मुझे स्टोरी तो लानी चाहिए। तो अभी मैं आप सभी के लिए हॉरर स्टोरी लेकर हाज़िर हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस स्टोरी को कितना लॉन्ग अभी फ़िलहाल के लिए लेके जाऊँगी। जैसे-जैसे मेरी तबीयत ठीक होगी, मैं लॉन्ग स्टोरी लाना स्टार्ट कर दूँगी एंड देन चैप्टर वाले में भी स्टोरीज़ आना स्टार्ट हो जाएँगी। बस यही दिक्कत है कि मैं भी अपनी तबीयत के कारण ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग में मेन कारण तो हमारा गला ही है। मतलब मेन काम जिसका है वो तो हमारा वॉइस का ही है, वही ख़राब रहेगा तो कैसे होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, मेरा वॉइस ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बार-बार खाँसी आ रही है। पर मैं कोशिश करूँगी। फ़िलहाल तो आप इस स्टोरी को एन्जॉय कीजिए। ये स्टोरी हॉरर स्टोरी है। इस स्टोरी का नाम है द रोड दैट नेवर एंड्स। स्टोरी बहुत ही धांसू हो सकती है, क्योंकि ये हॉरर है। ऐसा मुझे लगता है कि हॉरर स्टोरीज़ धांसू ही होती है। और हाँ, ये स्टोरी कॉम्पिटिशन के लिए भी है। देन हम बिना किसी टाइम को वेस्ट करे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिसको भी स्टोरीज़ पसंद आ रही है वो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी इस हॉरर स्टोरी की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। साल था 2025। जून का महीना था और मौसम थोड़ा गर्म था, लेकिन उस मौसम में हवा में हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी। लैन वांगजी अपनी चमचमाती ब्लैक टेस्ला मॉडल वाई कार चला रहा था। वो इलेक्ट्रॉनिक कार जो बिल्कुल चुपचाप चलती थी, जैसे वो खुद ही लैन वांगजी के शांत मिजाज का एक हिस्सा हो। कार की बड़ी स्क्रीन पर जीपीएस चल रहा था, लेकिन अब वो अटक चुका था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो फ्रीज हो गया हो। वहीं बैक सीट पर वांगजी की पुरानी बेचैन तलवार रखी हुई थी, बिल्कुल एक एंटिक स्वॉर्ड जो अभी भी चमकदार और तेज थी। वांगजी को पुरानी चीज़ों का शौक था, इसलिए वांगजी ने इसे अपने पास रखा था। वांगजी ने इस स्वॉर्ड को काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों में खरीदा था। विंग ने तो उसे कई बार मना किया था। उसने कहा था ये बस पैसे वेस्ट करना है तुम्हारा। पर वांगजी के शौक के आगे विंग ने भी हार मान ली थी और विंग ने मुंह फुलाते हुए वांगजी को लेने की इजाज़त दे दी थी। जिसके बाद वांगजी ने अपने लिए इस स्वॉर्ड को लिया था और इसका नाम बीचन रखा था। वहीं उसके बगल की सीट पर वो श्यान बैठा हुआ था, अपने पैर डैशबोर्ड पर टिकाए हुए और अपने आईफोन 14 में वो कुछ देख रहा था। विंग के फ़ोन में स्पॉटिफाई ऐप खुला था और उसमें वांग शियान नाम का एक कस्टम प्लेलिस्ट लूप बज रहा था। वह एक पुराना चाइनीज़ गाना था जो उनकी कहानी की तरह ही बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और दर्द से भरा हुआ था। ले, लेकिन अब विंग के फ़ोन में सिग्नल नहीं था, तो सिर्फ ऑनलाइन डाउनलोड किए हुए गाने ही वो चला रहा था। वो शियान ने अपना सिर घुमाकर लैन वांगजी की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही शरारत से भरी हुई चमक थी। वो एक काली हुडी पहने हुए था और नीचे रिप्ड जीन्स पहन रखा था और पैरों में नाइकी स्नीकर्स। विंग पूरी तरह से कैजुअल लुक में था, जैसे वो हमेशा रहता है। विंग अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कभी सड़क पर तो कभी वांगजी की ओर बार बार देखता है और फिर वांगजी से पूछता है, लैंसन, ये रोड कितनी लंबी लग रही है यार। वो हंस रहा था,
लेकिन उसकी आवाज़ में थोड़ी सी बेचैनी थी। लेकिन अभी भी मजाकिया अंदाज में वो बोल रहा था। उसने कहा, जीपीएस ने तो बोला था ना कि गुसू से बीजिंग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। फिर ये सब क्या है? हम तो 4 घंटे से घूम रहे हैं, वो भी इसी सड़क में। क्या ये कोई ग्लिच है या फिर तुम मुझे जानबूझकर किडनैप कर रहे हो? ये कहकर विवुशियान जोर जोर से हंसा, लेकिन लैन वांगजी ने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दी। और वो स्माइल बहुत रेयर थी। वो सिर्फ विंग के लिए ही रिजर्व थी। लैन वांगजी के कपड़े हमेशा की तरह क्लासिक थे। उसने सफ़ेद सूट के ऊपर ग्रे ब्लेजर पहन रखा था और ब्लैक ट्राउज़र और लेदर के शूज़ पहन रखे थे। उसके बाल सलीके से बंधे हुए थे और चेहरे पर एकदम शांति थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल गहरी थी, जैसे वो सब कुछ देख रहा हो और महसूस कर रहा हो। वांग जी ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था, लेकिन वे वो श्यान के हर बात पर वो रिएक्ट ज़रूर करता था। तभी विंग की बात का जवाब देते हुए लैन वांगजी ने कहा, मैंने एक शॉर्टकट लिया है। लैन वांगजी ने ये धीरे से कहा था। आवाज़ कम थी, लेकिन मजबूत थी, हमेशा की तरह। वो जानता था कि विंग को घूमना फिरना बहुत पसंद है, लेकिन आज ये रोड कुछ गलत लग रही थी। वो दोनों बीजिंग से गुसू घूमने के लिए जा रहे थे, पर वो काफ़ी समय से घूम रहे थे। उन्हें पता था कि वो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन पिछले 4 घंटे से वो लोग गोल गोल एक ही सड़क पर घूम रहे थे और विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वांगजी ने एक शॉर्टकट किया था जिससे वो 2 घंटे नहीं 1 घंटे में ही गुसू पहुंच जाते, पर अभी कुछ अलग सही होता हुआ महसूस हो रहा था। वांगजी देख रहा था कि ये सड़क कुछ गलत सी लग रही है। उस सड़क के दोनों तरफ इतना घना जंगल था कि पेड़ों की ऊंचाई से सूरज की रोशनी मुश्किल से ही नीचे पहुंच पा रही थी। घंटों से कोई दूसरी कार उन लोगों को यहाँ दिखी ही नहीं थी और कोई साइन बोर्ड भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ सड़क थे और पेड़ और ढेर सारा धुंध। वही वी होशियार ने अपना फ़ोन फिर से उठाया और स्क्रीन पर देखा, पर उस स्क्रीन पर लो सर्विस फ्लैश कर रहा था। वो फिर से हंसा, लेकिन इस बार विंग की हंसी में नर्वसनेस साफ झलक रही थी। तभी विंग ने फिर से हंसते हुए कहा, अच्छा है ना, कम से कम कोई वर्क कॉल तो नहीं आएगा। मस्त हम दोनों यहाँ मज़े करेंगे। अगर हम अपनी डेस्टिनी में पहुँच गए तो लैन ज़ैन। तभी वांग जी ने कहा, विंग हम पहुँच जाएंगे, चिंता मत करो। तभी विंग ने कहा, हाँ पहुँच तो जाएंगे, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्योंकि हम पिछले 4 घंटे से यहाँ भटक रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने गलत जगह टर्न ले लिया है? क्या हम किसी गलत जगह में घुस गए हैं? तभी वांग जी ने कहा, नहीं विंग, जैसा दिखा रहा था मैं वैसे ही गया था। बस एक शॉर्टकट था और मैं वहीं से मुड़ गया। हो सकता है शायद वहीं गलती हो गई हो। तभी विंग ने कहा, तो चलो ना वापस से उस शॉर्टकट को ढूंढो और हम जैसे दिखा रहा था मैप में वैसे ही चलते हैं। हमें शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं। इस पर वांगची ने कहा, हाँ हम वापस तो चले जाएं, लेकिन मुझे वो शॉर्टकट दोबारा दिख नहीं रहा है। तभी विंग ने हैरानी से वांगजी से कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे मैं ध्यान से देख रहा हूँ, हम पिछले 4 घंटे से इसी सड़क पे गोल गोल घूम रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि तुमने इसी सड़क से एक शॉर्टकट लिया और वो शॉर्टकट अब तुम्हें नहीं दिख रहा है। क्या वो गायब हो गया है वांगजी? इस पर वांगजी बोलता है, मुझे नहीं पता विंग, पर मैंने शॉर्टकट यहीं से ही लिया था, पर अभी मुझे वो शॉर्टकट नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ? इस पर विंग कहता है, तो ढूंढो उसे, हमें यहीं पर ही रात हो जाएगी ऐसा लग रहा है, और मैं इस वैन पे रात नहीं गुजारना चाहता वांग जी। इस पर वांग जी ने कहा, हाँ विंग,
मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम पहुँच जाएंगे जल्दी ही। तभी विंग ने कहा, प्लीज़ जल्दी करो। तो वांगजी ने कहा, हाँ मैं कर रहा हूँ विंग, टेंशन मत लो। जैसे ही वांगजी ने ये सब कहा कि विंग टेंशन मत लो, विंग को रियलाइज हुआ कि शायद वो ओवर थिंकिंग ही कर रहा है। इसके बाद विंग ने वांगजी के मूड को लाइट करने के लिए कहा, वैसे वांगजी, तुम्हें नहीं लगता ये ज़्यादा बेटर है? इस पर वांगजी ने विंग की तरफ देखा, बस कुछ मिनट के लिए। फिर उसने अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दी और विंग ने हल्की सी नॉटी स्माइल की और कहा, हम दोनों अकेले बस इस कार में, म्यूजिक और बहुत ही मीठी सी रोमांटिक वाइब, क्या कहते हैं लैनजैन? उसने वांगजी की तरफ देखा और आंख मारी, लेकिन लैन वांगजी की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील्स पर और कस गई। वो जानता था कि विंग के मजाक में हमेशा कुछ सच छुपा होता है। उनका रिश्ता जो दोस्ती से कहीं ज्यादा था, लेकिन अभी खुलकर बोला नहीं गया था। वो दोनों एक दूसरे को मन ही मन में पसंद करते थे, पर न ही वांगजी ने उसे कुछ कहा था और न ही विंग ने उसे कुछ कहा था। दोनों इस कश्मकश में थे कि पहले कौन बोलेगा, और साथ ही उनको इस बात का भी डर था कि अगर हमने पहले बोल दिया और सामने वाले ने मना कर दिया तो, या हमारी दोस्ती खराब हो गई तो, या फिर हम अपने हद से आगे बढ़ गए तो। इसी कारण से दोनों अब उस फ्रेंडशिप का नाम देकर ही एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वो दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता फ्रेंडशिप से कहीं ज़्यादा था। वो दोनों गुसू से निकले थे। गुसू में लैन वांगजी की फैमिली रहती थी, जहाँ पर वो दोनों वेकेशन मना रहे थे और अब उन्हें वापस जाना था अपने काम के लिए। वे वो श्यान एक टेक स्टार्टअप में काम करता था, जहाँ वो डेमोनिक कल्टीवेशन को मॉडर्न एआई एल्गोरिदम में बदल कर यूज़ करता था। जैसे घोस्ट और स्पिरिट्स को डिटेक्ट करने वाले ऐप्स बनता है, बिल्कुल वैसे ही विंग खुद भी कुछ ऐप्स बनाता था, और वहीं वांगजी सिक्योरिटी कॉन्सल्टेंट था। वांगजी अपनी फाइटिंग में एक खास तरीके के मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करता था, जो एंशियंट मार्शल आर्ट्स थी, यानी कि पुराने ज़माने की। वांगजी एंशियंट मार्शल आर्ट्स को आज की सर्वेलेंस टेक के साथ मिक्स करके यूज़ करता था, लेकिन उसकी कहानी वही पुरानी ही थी, सालों का बॉन्ड जो कभी टूटा नहीं था। तो वांगजी को अक्सर ये महसूस होता था कि विंग से उसका कोई गहरा रिश्ता है, विंग उसका अपना है। विंग से दूरी वांगजी को बर्दाश्त नहीं होती थी, पर वो खुलकर विंग से कह नहीं पाता था। वही विंग की आंखों में भी वांगजी के लिए फिक्र और अपनापन छलकता था, लेकिन विंग भी कुछ कह नहीं पाता था। दोनों की आंखें जब एक दूसरे से मिलती थी तो उन दोनों को ऐसा लगता था जैसे समय उनके लिए वहीं रुक गया है। उन दोनों को एक दूसरे के अलावा आसपास की कोई भी चीज़ें नज़र नहीं आती थी। वांगजी के लिए विंग ज़्यादा मायने रखता था और विंग के लिए वांगजी। ये इनकी फैमिली भी जानती थी, और उन लोगों को तो पता था कि इन लोगों के बीच में ज़रूर कुछ चल रहा है, लेकिन विंग और वांगजी ही एक दूसरे से अनजान थे। वो इंतज़ार कर रहे थे सही समय का, कि सही समय आए और वो एक दूसरे को अपने दिल की बात कहें, या फिर इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि कोई शुरुआत करे। विंग वांगजी की शुरुआत करने का इंतज़ार कर रहा था और वांगजी विंग की शुरुआत करने का। तो आखिर कौन पहले शुरुआत करेगा, यह तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए हम स्टोरी को और आगे लेके चलते हैं। वो दोनों एक साथ एक ट्रिप पर निकले थे। शायद यही उनकी अगली मंजिल थी, या ये कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत उन्हें वो ट्रिप लग रही थी। वांगजी ये सोच रहा था कि इस ट्रिप में वो विंग के और करीब आएगा और समय देखकर उसे अपने दिल की बात बोल देगा। वहीं विंग वो सोच रहा था कि वो खुद के और वांगजी के रिश्ते को एक नया नाम देगा, यानी कि दोनों के ख्याल मिल रहे थे। बस फ़र्क ये था कि शुरुआत कौन करेगा, इसी की देरी थी। कार की स्पीड अप
80 में चल रही थी, लेकिन वो जिस सड़क पर इतने टाइम से चल रहे थे, वो उन्हें अब बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। उस सड़क पर कोई मोड़ नहीं था, कोई बदलाव नहीं था। बेहोशान ने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी, जैसे वो कोई इशारा कर रही हो। तभी विंग ने कहा, लहसैन, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि हम एक ही जगह में घूम रहे हैं, जैसे कोई लूप में? आई मीन लहसैन, तुमने गौर किया? अ, हम घूम रहे थे, राइट? हम 4 घंटे से घूम रहे हैं, पर यहाँ अलग अलग रास्ते थे, यानी कि अलग अलग सड़क थी जो निकल रही थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ एक ही सड़क है। वो सारी सड़कें कहाँ गई जो हमें पहले दिख रही थी? वो गायब हो गई, या फिर हम कहीं और आ गए हैं? हाँ लहसैन? तभी वांगजी ने कहा, विंग, वो सड़कें तो यहीं कहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। आई मीन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, सड़कों को तो यही होना चाहिए ना? तभी विंग ने कहा, वाओ, क्या आई मीन हम दोनों को क्या एक ही साथ भ्रम हो रहा है? तभी वांगजी ने विंग को शांत कराते हुए कहा, विंग, शांत रहो, हम आगे बढ़कर देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। इस पर विंग ने मुंह फुलाते हुए कहा, हाँ, हम आगे ही तो बढ़ रहे हैं पिछले 4 घंटे से। ओह सॉरी, शायद अब 5 घंटे होने वाले हैं लैन वांग जी। इस पर वांग जी ने विंग को घूर के देखा, जिसके बाद विंग ने अपना मुंह ही दूसरी साइड कर लिया और सॉरी बोला। जिस पर वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा शांत रहो, मैं भी देख रहा हूँ, पता नहीं वो सड़कें कहाँ गायब हो गई। जिस पर विंग ने आगे सड़क की तरफ अपना हाथ करते हुए कहा, तो देखो ना ध्यान से। और वांग जी ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वो जानता था कि विंग शॉर्ट टेम्पर है, विंग को कभी भी बहुत जल्दी ही गुस्सा आ जाता है। पर वांग जी विंग को बहुत अच्छे से समझता है, वो जानता है कि विंग को कैसे शांत करना है, और विंग भी वांग जी को समझता है, इसलिए वो वांग जी के घूरने पर ही शांत हो जाया करता है। उन दोनों ने लगभग वापस से उस सड़क के 4 चक्कर लगाए कि तभी 5वां चक्कर वो लगाने वाले थे कि अचानक से उनके सामने उनको एक टाउन नजर आया, एक छोटा सा टाउन, जिसे देखकर वांगजी और विंग दोनों हैरान थे। तभी वांगजी ने कहा, ये क्या, ये कहाँ से आया? और विंग भी हैरान था। विंग ने कहा, हे, क्या यहाँ कोई हॉरर टीवी शो चल रहा है? लिटरली हम यहाँ इतने टाइम से घूम रहे थे और अचानक से एक टाउन आ गया, क्या हमें यहाँ जाना चाहिए? तभी वांगजी ने कहा, मुझे नहीं पता। और विंग ने कहा, जाने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, हम आगे बढ़ के देखते हैं लैनसेन, हो सकता है शायद इस टाउन के अंदर होते हुए हमें रास्ता मिल जाए। इस पर वांगजी ने भी हाँ में सिर हिलाया। उन दोनों ने देखा, वह साइन बोर्ड था, लेकिन उस पर नाम थोड़ा धुंधला सा था। उसमें लिखा था वेलकम टू, और आगे कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा धुंधला हो चुका था। लैन वांगजी ने कार धीमी कर दी और ब्रेक लगाया। कार की बैटरी अभी भी 80 पर ही दिख रही थी, लेकिन कुछ अजीब सा उन्हें महसूस हो रहा था। विवोशान ने बाहर झांका, उसकी आंखें बाहर के हालात को देखकर चौड़ी हो गई, और विंग ने कहा, वाह लैनसेन, ये कितना वियर्ड है, लेकिन क्यूट लग रहा है। विंग ने बाहर देखा कि बाहर ढेर सारे पुराने स्टाइल के घर हैं और उनके लाइट्स जल रहे हैं। तभी विंग ने कहा वांगजी से, लैनसेन देखो, वो बड़ा वाला घर, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई होटल या कॉलोनी हाउस है। चलो ना वहाँ जाकर चेक करते हैं, शायद कोई गैस स्टेशन या वाईफाई मिल जाए। मेरा फ़ोन सिग्नल के बिना पूरी तरीके से डेड हो गया है, चलो चले क्या? वहीं लैन वांगजी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना सिर हिलाया, और वो कार को टाउन के मुख्य सड़क पर ले आया, यानी कि मेन रोड पर ले आया। सड़क पर कुछ कारें ऑलरेडी ही पार्क थी। वहाँ
दो कारें न्यू लग रही थी, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे ये न्यू हो, और लेकिन बाकी की सभी पुरानी लग रही थी, जैसे 90s की हो, जंग लगी हुई। लेकिन कोई उसके अंदर इंसान नहीं दिख रहा था। अजीब सी सिरहन थी, जैसे कोई छुपकर उनको देख रहा हो। बेहोशियान धीरे से कार से उतरा और अपनी हुडी का हुड ऊपर किया और लैन वांगजी को आवाज दी, लैनसेन, आओ ना, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, यहाँ आओ लैनसेन। पिंग की बात सुनकर लैन वांगजी बाहर निकला और उसने अपनी बेचैन को बैक सीट से उठाकर अपनी कमर में छुपाकर रख लिया था, क्योंकि आज की दुनिया में तलवार कैरी करना अजीब लगता था। और साथ ही उसे छुपाने का एक और कारण था। कोई भी किसी एक आदमी के हाथ में तलवार देखकर गलत भी समझ सकता था, जिसके कारण वांगजी को ये छुपाना ही सही लगा था। वो दोनों धीरे धीरे चलते हुए उस बड़े से घर की तरफ पहुंचे। वो बिल्कुल एक कॉलोनी हाउस जैसा लग रहा था, लेकिन अब उसमें नाम पढ़ा नहीं जा सकता था। वो दोनों वहां पर खड़े थे उस कॉलोनी हाउस के सामने। उसमें का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और वो दोनों उस थोड़े से खुले दरवाजे से अंदर देख पा रहे थे। अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। तभी विभूषण ने धीरे से आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है यहाँ? हेलो, कोई है? हेलो। पर दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। तभी लैन वांगजी ने विभूषण का हाथ पकड़ लिया, बिल्कुल प्रोटेक्टिव तरीके से, जैसे वो हमेशा करता था। और वांगजी ने अपने शांत लहजे में कहा, सावधान रहो विंग, अंदर कुछ भी हो सकता है। तभी विंग ने हाँ में सिर हिलाया और विंग और वांगजी धीरे धीरे अंदर गए। वो दोनों उस कॉलोनी हाउस के अंदर घुसे। उन्होंने देखा घर पुराना था, लेकिन वहाँ पर मॉडर्न चीज़ें भी रखी हुई थी। एक कोने में बैटरी से चलने वाली लैट्रिन थी और एक टेबल पर कुछ कैन फूड्स रखे हुए थे और दीवार पर काफ़ी सारी ड्राइंग्स थी, पर वो वियर्ड थी, वियर्ड सिंबल्स की, जैसे कोई कर्स का मैप हो। वहीं विभूषण ने वहाँ से एक ड्राइंग उठाई और कहा, ये क्या है? लगता है कोई बच्चा, किसी बच्चे ने यहाँ पर अपनी ड्राइंग बना कर रखी हो। पेड़, मॉन्स्टर्स, लैंड, ये कितना क्रीपी है ना, ये देखो। विंग वांगजी को ये सब बता रहा था और वांगजी का ध्यान भी विंग पर ही था कि तभी अंदर से उन दोनों को एक आवाज़ सुनाई दी, एक लड़के की। जैसे ही विंग ने ये आवाज़ सुनी तो विंग ने तुरंत ही उस पेंटिंग को वहाँ पर पटक दिया और वो जाकर वांगजी से लिपट गया और डरते हुए वांगजी से कहा, कौन है वांगजी, कौन है? तभी वांगजी ने विंग को काफ़ी प्रोटेक्टिवली पकड़ा और कहा, डरो नहीं, मैं देखता हूँ। और वांगजी ने विंग को अपने पीछे कर दिया और उस अंधेरे जगह पर घूरता रहा कि तभी वहाँ से एक लड़का निकल के आया और बोला, हे डरो नहीं, तुम डर क्यों रहे हो? जब विंग ने देखा कि वहाँ सच में एक लड़का है तो वो बहुत ही ज़्यादा वियर्डली हंसते हुए नीचे उतरा और अपने सिर पर बाल फेरने लगा। तभी वांगजी ने कहा, तुम कौन हो? और उस लड़के ने एक अजीब सी स्माइल दी और कहा, वैसे तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम दोनों कौन हो, पर तुम पूछते हो तो बता देता हूँ। नाम है लैंसी जुए और मैं यहाँ ड्रग्स बनाता हूँ। क्या तुम दोनों को चाहिए? तभी विंग ने कहा, क्या ड्रग्स? मुझे मुझे तभी वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग? और वांगजी ने जैसे ही विंग की आवाज़ सुनी उसने कहा, हाँ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तभी उस लड़के ने यानी कि लैंसी जुई ने कहा, तुम नए हो, यहाँ आ तो गए हो अपनी मर्जी से, लेकिन तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। तभी विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? इस बात पर
सिजुई ने मुस्कुराया और कहा, रात में वो आते हैं, वो मुस्कुराते हैं, लेकिन वो हमें ही खा जाते हैं। बहुत दर्द होता है, पर हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ये सुनकर वे वो शियान का चेहरा बदल गया। वो लैन वांगजी की तरफ मुड़ा और लैन वांगजी को देखते हुए कहा, देख रहे हो, अब तो हमसे हर कोई मजाक करने लगा है लैन सैन। तभी उस लड़के ने, यानी कि सिजुई ने सीरियस टोन में कहा, अभी ये तुम दोनों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। देख लेना, अभी तुम दोनों यकीन कर लोगे इन सब चीज़ों पे। वो काफ़ी सीरियसली बोल रहा था। तभी वांगजी सामने आया और बोला, अपनी बातें तुम अपने पास रखो, हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल रहे हैं। ऐसा कहकर वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और वो दोनों उस कॉलोनी हाउस से बाहर निकलने लगे कि तभी सिजुई ने हंसते हुए कहा, बाहर जाओगे तो जाकर दिखाओ। हाँ, क्या लगता है कि हमने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की? हमने भी कोशिश की, लेकिन हम भी यहाँ फंसे हुए हैं। ना जाने कई सालों से घुट घुट के यहाँ जी रहे हैं, लेकिन हम आज तक यहाँ से नहीं निकल पाए। तो तुम क्या निकलोगे? मेरी बात मानो, शांत रहो, तभी तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। वांगची और विंग हैरान थे। उन्हें लगा कि शायद ये लड़का मजाक कर रहा है, लेकिन अब उस लड़के की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। उस लड़के को कोई भी ये देखकर नहीं कह सकता था कि वो झूठ बोल रहा है। तभी विंग ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, क्या ये सच कह रहा है? लैन सैन, हमें क्या करना चाहिए? तभी वांगजी कुछ बोलता, इससे पहले ही आसपास से कुछ आवाजें आने लगी थी। सूरज ढल रहा था और रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी और बाहर से एक बैल की आवाज आना शुरू हो गई थी, दूर से, जैसे कोई वार्निंग सिग्नल हो। विंग और वांगजी ने ये सब देखा। तभी विंग ने सिजुई से पूछा, ये किस चीज़ की आवाज़ है? ये बैल की? तभी सिजुई ने कहा, अभी तो खेल शुरू होने वाला है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। जैसे ही सिजुई ने ये कहा, वांगजी और विंग ने वहीं पर पासी के विंडो से बाहर झांक कर देखा कि आखिरकार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उन दोनों ने एक आदमी को देखा, लंबा चौड़ा, सख्त, लीडर जैसा। वो बोल रहा था उस बैल को बजाते हुए, अंदर जाओ, सनसेट होने वाला है, 20 मिनट ही बाकी है, अंदर जाओ। तभी वी वुशियान ने लैन वांगजी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर महसूस हो रहा था। उसने कहा, लैन सैन, ये जगह अजीब है, लगता है हम फंस गए हैं। तभी लैन वांगजी ने अपनी बीचें निकाली और कहा, हम रुकेंगे, मेरे ख्याल से हमें आज यहाँ रुकना चाहिए, किसी सुरक्षित जगह में। हम किसी सुरक्षित जगह को ढूंढते हैं और यहाँ रुकते हैं। वो वी वुशियान को उस घर में वापस ले गया, यानी कि उस कॉलोनी हाउस में वो उसे वापस ले गया और वो अंदर पहुंचकर फिर से सिजुई से मिले और उससे कहा, हम यहाँ रुकना चाहते हैं, क्या आप हमें कोई रूम दे सकते हैं? जिस पर सिजुई ने कहा, तुम दोनों ने अच्छा फैसला किया है यहाँ रुकने का, यकीन मानो ये तुम्हारी ज़िंदगी का अच्छा फैसला है। इस पर लैन वांगजी और विंग ने कुछ भी नहीं कहा और सिजुई ने उन्हें एक कमरा दिया। वो दोनों उस कमरे में गए। वो कमरा छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन 2 लोगों के लिए काफ़ी था। उसमें एक बेड था, कुछ लाल टेंट्स थे। तभी लैन वांगजी ने उसमें दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से उस दरवाजे को अच्छी तरीके से लॉक कर दिया। तभी विंग ने वांगजी से घबराते हुए कहा, वांगजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम कहाँ फंस गए हैं? तभी वांगजी विंग के पास आया और उसे गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, हम सवेरा होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। हो सकता है शायद यहाँ जानवर वगैरह हमला करते हो। उसने खुलकर नहीं बताया, पर मुझे ऐसा लगता है शायद जानवर हो सकते हैं, क्योंकि ये जंगल का एरिया है ना। इस बात पर विंग ने हाँ में सिर हिलाया और उसने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, वांगजी डरना मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। इस बात पर वांगजी मुस्कुराया और उसने विंग के सिर पर सहलाते हुए कहा, बिल्कुल,
मैं तुम्हारे ही भरोसे यहाँ हूँ, मुझे तुम प्रोटेक्ट करना विंग। इस पर विंग भी मुस्कुराया। वांगजी ने विंग की आंखों में देखा। उन दोनों की नजरें काफी ज्यादा गहरी लग रही थी। तभी वांगजी ने कहा, हम साथ रहेंगे। और उसने विवुशियान के कंधे पर हाथ रखा। उसका टच गर्म था। तभी विवुशियान ने सिर झुकाया और उसकी सांसें धीरे धीरे तेज हो रही थी। और उसने वांगजी से कहा, लैंसैन, मैं डर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे सब ठीक लगता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। धीरे धीरे वांगजी और विंग एक दूसरे के करीब बढ़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज वो दोनों सारी बंदिशों को तोड़कर एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, यानी कि किस कर लेंगे। पर वो दोनों जैसे ही थोड़ा सा करीब आए, यानी कि उनकी किस में बस थोड़ा सा ही फासला था, कि तभी बाहर से अचानक से एक हंसी की आवाज आई दूर से। लेकिन वो हंसी की आवाज उन्हें धीरे धीरे अपने करीब आती हुई महसूस हुई। ये आवाज सुनकर विंग और वांगजी सहम से गए। ये आवाज इंसान की थी, लेकिन ये आवाज किसी नॉर्मल इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रिएचर हो। लैन वांगजी ने विवुशियान को अपनी तरफ खींचा और उसे गले से लगा लिया। वो दोनों पहली बार इतना क्लोज थे। विंग ने डर से वांगजी के सीने में अपना चेहरा छुपा रखा था। तभी वांगजी ने विंग से कहा, विंग, डरो मत, मैं यही हूँ, कुछ नहीं होगा। तभी विवुशियान ने उसकी छाती से अपना सिर बाहर निकाला और कहा, वांगजी, ये सब क्या है? क्या ये हमारी आखिरी रात होगी? ये कहते वक्त विंग ने वांगजी के कमर को कस के जकड़ लिया था, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। इस बात का जवाब वांगजी के पास भी नहीं था। पर वांगजी ने कहा, नहीं विंग, ये हमारी आखिरी रात नहीं है। यकीन रखो, हम जरूर यहाँ से बाहर निकलेंगे। सवेरा होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। जिस पर विंग ने भी हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक से बाहर के दरवाजे पर धक्के लगना शुरू हो गए थे। साफ साफ सुनने में समझ आ रहा था कि बाहर के दरवाजों को कोई अपने नाखूनों से बहुत बुरी तरीके से खरोच रहा है। जब वो लोग जो बाहर थे वो धक्का दे रहे थे और उस दरवाजे को खरोच रहे थे, ठोक रहे थे, पीट रहे थे, वो आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। विंग तो विंग, वांगजी भी उस पल डर चुका था। वो दोनों बहुत ही डरी और सहमी नजरों से उस दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि अचानक से सभी आवाजें, वो ठोकना, खरोचना, सब चीज बंद हो गया। लेकिन विंग और वांगजी को अब कोई और आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलो, हम खेलना चाहते हैं तुम दोनों के साथ। वांची, लैंसा, री, दरवाजा खोलो ना, हमें खेलना है तुम दोनों के साथ। बाहर की वो अजीब आवाजें अब विंग और वांगजी को उसके नाम से बुला रही थी। विंग कांप गया था, लेकिन लैन वांगजी ने उसे और कसकर पकड़ लिया और विंग ने वांगजी से कहा,
वांग जी, ये ये कोई जानवर नहीं है। क्या क्या यही यही खतरा है? तभी वांग जी ने कहा, मुझे भी यही लगता है, पर ये है क्या? वो तो हमें जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तभी पता चलेगा विंग। तभी विंग ने कहा कि क्या ये मॉन्स्टर्स हैं? क्या है ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं लगते हैं। ये तो सब बहुत अजीब है। मुझे डर लग रहा है वांग जी, मुझे डर लग रहा है। तभी वांग जी ने विंग को कसकर गले लगाया। वो दोनों बेड के पास वाले दीवार से सट गए थे, क्योंकि दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से पीट रहे थे वो लोग। और अब जब विंग और वांगची ने ये देखा कि बाहर के जो लोग हैं वो उनके नाम से बुला रहे हैं, तब तो वो और भी ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि वांगजी और विंग ने किसी को भी अपना नाम नहीं बताया था। फिर आखिरकार उनको उनका नाम कैसे पता चला, इस पर वो दोनों हैरान थे। और वांगजी भी डरा हुआ था और विंग वो हद से ज़्यादा डरा हुआ था कि आखिरकार उस दरवाजे के पीछे ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी ज़्यादा डरावनी है, जो उन्हें अंदर तक कपा दे रही है। आखिर ऐसा कौन सा राज है इस टाउन का, जहाँ विंग और वांगजी फंस चुके हैं, जहाँ वो आए तो अपनी मर्जी से है, पर जाएंगे कैसे ये किसी को भी नहीं पता है। और सिजुई, क्या वो यहाँ वाकई काफ़ी सालों से फंसा हुआ है? और वो कौन था जो बैल बजा रहा था और लोगों को ये बता रहा था कि अब शाम होने में बस 20 मिनट बाकी है, सभी घर के अंदर जाओ। आखिरकार क्या है इस टाउन का राज? और विंग और वांगची अब कैसे निकलेंगे उस डरावनी चीज़ों से, उस क्रिएचर्स से जो दिखते तो इंसान की तरह है पर है नहीं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सॉरी, मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बार बार खांसी आ रही थी, पर मुझे एक लाना था तो मैंने शॉर्ट इसे बना दिया है। और मैं कोशिश करूँगी कि अगला वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो, आई मीन 1 घंटे का तो हो ही जाए। तो मैं कोशिश करूँगी कि 1 घंटे का हो जाए अगला। अब मुझे नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो जितना हुआ रहेगा मैं उतना ले आऊँगी। फ़िलहाल आप तब तक इसे सुनिए। और हाँ, अगले जो दूसरा वाला चैनल है उसमें भी वीडियोस आ जाएंगे। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ धीरे धीरे, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग बताइएगा कि आखिरकार वो जो चीज़ें हैं, वो जो एंटिटीज़ हैं, वो आखिरकार है क्या? क्या वो कोई सोल है, या घोस्ट है, आत्माएं हैं, जानवर है, छलावा है, या फिर क्रिएचर्स हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि वो क्या है, या फिर ये एक मजाक है सिजुई का? हाँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि आखिरकार क्या है ये सारी चीज़ें, या वाकई लैन वांगजी और विंग फंस चुके हैं, या उन्हें फंसाया गया है? क्या वो दोनों वहाँ से निकल पाएंगे? ये तो हमें अगले स्टोरी में पता चलेगा। तो गाइस, हम मिलते हैं अगली स्टोरी में और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी। एंड जल्दी ही मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। बाय गाइस।